नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नवरात्र के पहले दिन जाने घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। सुबह 6:27 से 8:16 तक रहेगा विशेष मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा 12:07 से 12:55 तक। बिहार की 50 लाख महिलाओं को सीएम नीतीश देंगे आज बड़ी सौगात। परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। उत्पादों की बिक्री के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में हाट बाजार होंगे विकसित। गया जी के पितृपक्ष मेले का हुआ समापन। 28 लाख श्रद्धालुओं ने किया पिंडदान। देश व विदेश की हस्तियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। राज्य के 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य जांच अब होगी ऑनलाइन। आयरन और फॉलिक एसिड गोलियों की जानकारी भी ऑनलाइन होगी दर्ज। जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी पोर्टल से दर्ज करेंगे आंकड़े। इस बार गांधी मैदान में साउथ इंडियन स्टाइल में दिखेगा रावण। 5 लाख के इको फ्रेंडली पटाखों से होगा रावण दहन। 12 दिनों तक होगा रामलीला का आयोजन। आज से जीएसटी की नई दरें होंगी लागू। आम आदमी, युवा, किसान और छोटे कारोबारियों को आज से होगा बड़ा फायदा। केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे शामिल। एशिया कप में भारत की चौथी जीत। पाकिस्तान 6 विकेट से पराजित। अभिषेक और गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी। भारत 18.5 ओवर में जीता। अभिषेक शर्मा बने हीरो। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंजाब एंड सिंध बैंक में 190 पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के कुल 190 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर 2025 से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं। क्रेडिट मैनेजर के लिए 130 और एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए 60 पद है। किसी भी विषय में स्नातक और न्यूनतम 60% अंक जरूरी है। आरक्षित वर्ग के लिए 55% अंक पर्याप्त है। आयु सीमा 23 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए, एससी एसटी व पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपए निर्धारित है। चयनित उम्मीदवार को 64,820 से 93,960 रुपए वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। आवेदन बैंक की वेबसाइट पर करना होगा। नवरात्र के पहले दिन जाने घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 22 सितंबर यानी कि आज से हो रहा है। ये 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जिन्हें सौभाग्य और स्थिरता की देवी माना जाता है। घट स्थापना के लिए विशेष मुहूर्त प्रातः 6:27 से 8:16 पर और अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:55 पर है। पूजा में चौड़े कलश, सप्तधान्य, गंगा जल, नारियल, पुष्प और लाल कपड़ा आवश्यक है। पूजा विधि में स्नान, स्थल शुद्धि, कलश स्थापना, संकल्प, मां को श्रृंगार, दीप धूप, कथा पाठ और आरती शामिल है। भोग में दूध व घी से बनी मिठाई भी चढ़ाई जाती है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। राज्य के 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य जांच अब होगी ऑनलाइन। बिहार में राज्य के 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य जांच अब ई शिक्षा कोष पोर्टल से निगरानी की जाएगी। पोर्टल पर बच्चों को दी जाने वाली आयरन और फॉलिक एसिड गोलियों की जानकारी भी दर्ज करनी होगी, जिससे स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण का डेटा केंद्रीकृत रूप से उपलब्ध होगा। सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की सालाना स्वास्थ्य जांच, साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड और 6 महीने पर कृमिनाशक दवा देना अनिवार्य है। जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी पोर्टल से आंकड़े दर्ज करेंगे। निदेशक विनायक मिश्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को रिपोर्टिंग का निर्देश दिया है। 2024 में केवल 33% बच्चों की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आज से जीएसटी की नई दरें होंगी लागू। 22 सितंबर यानी कि आज से जीएसटी का ढांचा आसान हो गया है। अब केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। इससे रोजमर्रा की चीजें जैसे कि पनीर, घी, साबुन, शैम्पू, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार, दवाइयां और इंश्योरेंस सस्ते होंगे। सीमेंट, टीवी, एसी, ऑटो पार्ट्स और छोटी गाड़ियां भी कम टैक्स में मिलेंगी। 33 जरूरी दवाओं पर जीएसटी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। पुराने स्टॉक पर भी ग्राहकों को नए रेट के हिसाब से फायदा मिलेगा। अगर दुकानदार कटौती का लाभ नहीं देता तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800114000 या CBIC 180012000232 पर शिकायत कर सकते हैं। वहीं तंबाकू, पान मसाला, बड़ी कारें, याट, विमान और 350 सीसी से बड़ी बाइक पर 40% टैक्स लागू होगा। कुल मिलाकर आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
बिहार की 50 लाख महिलाओं को सीएम नीतीश देंगे आज बड़ी सौगात। 22 सितंबर यानी कि आज बिहार की 50 लाख महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना में हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए स्वरोजगार शुरू करने के लिए मिलेंगे और 6 महीने बाद अच्छे प्रदर्शन पर 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में हाट बाजार भी विकसित किए जाएंगे। जीविका और नगर विकास विभाग के जरिए लागू हो रही ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज व राज्य की प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाएगी। इस बार गांधी मैदान में साउथ इंडियन स्टाइल में दिखेगा रावण। इस बार पटना के गांधी मैदान में दशहरा महोत्सव खास होने वाला है। 80 फीट ऊंचे रावण, 75 फीट मेघनाद और 70 फीट कुंभकर्ण के पुतलों का दहन 5 लाख के इको फ्रेंडली पटाखों से होगा। रावण को साउथ इंडियन स्टाइल में तैयार किया जा रहा है और इसका बजट 35 लाख तय है। 12 दिनों तक वृंदावन से आए 35 कलाकार रामलीला प्रस्तुत करेंगे। गांधी मैदान के 12 गेट रामायण पात्रों के नाम पर होंगे। भरत मिलाप प्रसंग में पहली बार भगवान राम हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। साथ ही पुनौरा धाम जानकी मंदिर का मॉडल स्थापित कर पूजा होगी, जिसके लिए मिथिला से पुजारी भी बुलाए गए हैं। गया जी के पितृपक्ष मेले का हुआ समापन। गया जी में 6 से 21 सितंबर तक चले पितृपक्ष महासंगम का समापन हो गया है। इस दौरान देश विदेश से 28 लाख श्रद्धालु पिंडदान के लिए पहुंचे। इस बार मेला खास रहा क्योंकि कई देश विदेश की हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। 8 सितंबर को दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्तर, 9 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव परिवार सहित, 19 सितंबर को उद्योगपति मुकेश अंबानी पुत्र अनंत अंबानी के साथ और 20 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी बेटी के साथ पिंडदान के लिए आए। 18 सितंबर को रूस के 17 तीर्थयात्री भी पहुंचे। 21 सितंबर को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अंतिम दिन तर्पण किया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी राजशेखर की। राजशेखर एक प्रसिद्ध भारतीय गीतकार है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने 2011 में फिल्म तनु वेड्स मनु से गीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, तुम्बाड, वीरे दी वेडिंग, हिचकी और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सफल फिल्मों के लिए गीत लिखे। राजशेखर ने अपने करियर की शुरुआत आनंद एल राय के सहायक निर्देशक के रूप में की थी और उन्होंने जाने तू या जाने ना और होम डिलीवरी जैसे फिल्मों में भी सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया है। वे 2009 से फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं। बिहार में नए वकीलों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने वकीलों और विकास मित्रों को बड़ी सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2024 से नामांकित नए वकीलों को 3 साल तक प्रतिमाह 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। अधिवक्ता संघों को ई लाइब्रेरी हेतु 5 लाख और अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं विकास मित्रों को टैबलेट क्रय के लिए 25,000 रुपए, परिवहन व स्टेशनरी भत्ता बढ़ाया गया। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन हेतु 10,000 और शिक्षण सामग्री मद को 6,000 रुपए वार्षिक किया गया। सरकार ने इसे समाज हितकारी कदम बताया। सिमुलतला विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा की बढ़ी तिथि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा 2026-27 का रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। कक्षा 6 में 120 सीटें हैं, 60 छात्र के लिए और 60 छात्राओं के लिए। आयु 1 अप्रैल 2026 को 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक बिहार के मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ रहा होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा 31 अक्टूबर 2025 को 150 अंकों की बहुवैकल्पिक प्रश्नों वाली होगी। चयनित छात्र मुख्य परीक्षा जनवरी 2026 में शामिल होंगे। व्हाट्सएप पर भी अब नैनो बनाना ट्रेंड होगा उपलब्ध। नैनो बनाना ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साड़ी ट्रेंड और सेलिब्रिटी सेल्फी जैसे इमेज शामिल है। इसे गूगल के जेमिनाई एआई के फ्लैश इमेज मॉडल 2.5 के तहत तैयार किया जाता है। अब एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी एआई ने इसे व्हाट्सएप पर लाकर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए आसान बना दिया है। व्हाट्सएप पर नैनो बनाना फीचर इस्तेमाल करने के लिए परप्लेक्सिटी चैटबॉट पर मैसेज भेजकर फोटो अपलोड करनी होती है और प्रॉम्प्ट देना होता है। साड़ी जैसी इमेज बनाने के लिए विशेष प्रॉम्प्ट यूज किया जा सकता है। फ्री और पेड एक्सेस विकल्प उपलब्ध है।
पटना के नए साइंस सिटी से छात्रों को मिलेगा विज्ञान और नवाचार का अनुभव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आधुनिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। भवन निर्माण और विज्ञान विभाग की संयुक्त पहल से तैयार ये केंद्र छात्रों और आम नागरिकों को विज्ञान और नवाचार से जोड़ने का प्रमुख स्थल बनेगा। यहाँ 5 विज्ञान आधारित गैलरी, 269 इंटरैक्टिव प्रदर्शन, 40 थिएटर, ऑडिटोरियम और साइंस टनल जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच और शोध के प्रति प्रेरणा बढ़ाना है। ये साइंस सिटी बिहार और पूर्वी भारत के लिए विज्ञान, शिक्षा और शोध का महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पवन सिंह ने छोड़ा राइज एंड फॉल शो। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल को बीच में ही छोड़ दिया है। शो के हालिया एपिसोड में घर वालों ने उन्हें विदा किया। उनके शो छोड़ने की असली वजह बिहार विधानसभा चुनाव है। पवन सिंह अब चुनाव में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शो से दूरी बनाई है। होस्ट अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि पवन सिंह सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि नेता भी है और बिहार की जनता उन्हें बुला रही है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि पवन सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे या अपनी पत्नी ज्योति सिंह का प्रचार करेंगे। शो में उनकी मौजूदगी ने टीआरपी बढ़ाई थी। जाने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का कैसे मिलेगा लाभ। बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना संपूर्ण टीकाकरण 2 वर्ष तक की कन्या शिशु के पूर्ण टीकाकरण पर आधारित है। इसके तहत लाभार्थी कन्या शिशु के माता पिता या अभिभावक को 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती है। पात्रता के लिए शिशु बिहार का निवासी होना चाहिए और पूरी तरह से टीकाकरण 2 वर्ष की आयु तक होना चाहिए। दावा 3 वर्ष की आयु तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में कन्या शिशु और माता का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड और पूर्ण आवेदन शामिल है। जानकारी के लिए 104 और निःशुल्क एम्बुलेंस हेतु 102 डायल करें। 30 सितंबर तक जनधन खातों के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य। प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई को 10 साल पूरे हो चुके हैं और आरबीआई नियमों के अनुसार अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करना जरूरी होता है। इसलिए सरकार ने 30 सितंबर तक जनधन खातों की रीकेवाईसी कराने का निर्देश दिया है। रीकेवाईसी में नाम, पता और फोटो जैसी जानकारियां अपडेट करनी होती है, जो बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने और सेवाएं जारी रखने में मदद करती है। 2014-15 में खोले गए खातों के लिए यह अनिवार्य है। नहीं कराने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है। जनधन खाते में 0 बैलेंस, डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट, डीबीटी और ब्याज की सुविधा मिलती है। खाता खोलने के लिए आधार या सरकारी आईडी, पता और फोटो चाहिए। पटना जंक्शन पर विशेष अभियान में कुल 10 लोग हुए गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर दशहरा और आगामी चुनावों को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने विशेष चेक इन अभियान चलाया। इस दौरान एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जो ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के मोबाइल चुराता था। इसके साथ ही शराब तस्करी में शामिल 2 आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर इस अभियान में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रेलवे पुलिस ने कहा कि त्योहारों के समय अपराधियों की सक्रियता बढ़ जाती है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। 22 सितंबर यानी कि आज बिहार में मौसम सामान्य रहेगा। राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिलों में लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दिन के समय तापमान बढ़ने से असहजता महसूस होगी। पटना में अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम शुष्क रहेगा और लोगों को गर्मी और उमस से सावधान रहने की जरूरत होगी। गयाजी जंक्शन पर आरपीएफ ने किए 11 कछुए बरामद। गयाजी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार को प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची कालका हावड़ा एक्सप्रेस के जनरल बोगी से 11 बड़े कछुए 3 पिट्ठू बैग में बरामद किए गए। आरपीएफ की टीम ने ट्रेन की बोगियों में सघन जांच के दौरान संदिग्ध बैग पकड़े, लेकिन किसी यात्री ने अपनी संलिप्तता नहीं स्वीकार की। बैग खोलने पर जीवित कछुए मिले। आरपीएफ ने सभी कछुओं को सुरक्षित बरामद कर वन विभाग को सौंप दिया है। तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। वन विभाग ने कछुओं को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध वन्य जीव तस्करी से जुड़ा हो सकता है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने छात्रों को दिया दाखिले का एक और मौका। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने स्नातक नियमित 2025-29 और पीजी नियमित 2025-27 में दाखिले का एक और मौका दिया है। जिन छात्रों का अब तक चयन किसी भी मेधा सूची में नहीं हुआ या नामांकन छूट गया, वे 23 से 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक नियमित की मेधा सूची 26 सितंबर को जारी होगी और 26-27 सितंबर को दाखिला लिया जा सकेगा। स्नातक छात्रों को अधिकतम 2 कॉलेजों का चयन करने की अनुमति है। पीजी नियमित और पीजी सेल्फ फाइनेंस की मेधा सूची 23 सितंबर को जारी होगी और 25 सितंबर तक दाखिला लिया जा सकेगा।
सकेगा। स्नातक वोकेशनल की पहली मेधा सूची जारी हो गई है और दाखिला 26 सितंबर तक होगा। दूसरी मेधा सूची 4 अक्टूबर को और दाखिला 8 अक्टूबर तक होगा। नया सत्र 13 अक्टूबर से शुरू होगा। चुनाव से पहले जदयू करेगी विधायकों की लोकप्रियता का मूल्यांकन। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जेडीयू ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी इस बार विधायकों और संभावित उम्मीदवारों की गहन समीक्षा करेगी, जिसमें जनाधार, कामकाज और लोकप्रियता का मूल्यांकन शामिल होगा। पिछली बार हुई गलत टिकट वितरण से सीख लेते हुए जेडीयू ने तय किया है कि सिर्फ वफादारी या राजनीतिक समीकरण के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा। युवा और नए चेहरे भी मौका पाएंगे और इस रणनीति का उद्देश्य जनता के भरोसे और मेहनती उम्मीदवारों के सहारे चुनाव जीतना और पार्टी की छवि को सुधारना है, जबकि कमजोर विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है। फ्रंट सीट विवाद के बीच रोहिणी आचार्य ने किया एक और पोस्ट। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव बस की आगे सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए। आरजेडी नेताओं के अनुसार ये सीट शीर्ष नेतृत्व के लिए आरक्षित होती है और इस पर सोशल मीडिया यूजर आलोक कुमार की टिप्पणी को रोहिणी आचार्य ने बिना कुछ लिखे अपने एक्स अकाउंट पर साझा कर दिया। हालांकि संजय यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवाद बढ़ने पर रोहिणी ने शाम तक स्थिति संभालते हुए एक और पोस्ट की, जिसमें दो नेताओं की तस्वीर साझा कर लिखा कि वंचित और पिछड़े वर्ग को आगे लाना लालू यादव के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल उद्देश्य है। पीके का ऐलान, जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को मिलेगा महत्व। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनसुराज पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने का ऐलान किया है। 22 से 26 सितंबर और 3 से 6 अक्टूबर तक राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित होंगे, जिसमें जमीनी कार्यकर्ताओं, संस्थापकों, सदस्यों और स्थानीय नेतृत्व की राय पर जोर दिया जाएगा। सामाजिक राजनीतिक स्थिति, चुनावी क्षमता और संगठनात्मक प्रभाव पर चर्चा होगी। पार्टी राज्य के ग्राम पंचायत, नगर निकाय और मतदान केंद्रों तक संगठन विस्तार कर रही है। यह अभियान लोकतांत्रिक प्रयोग और जनता के समर्थन का संदेश देगा। एशिया कप में भारत की चौथी जीत, पाकिस्तान 6 विकेट से पराजित। अभिषेक और गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी, भारत 18.5 ओवर में जीता। अभिषेक शर्मा बने हीरो। भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 में लगातार चौथी जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए। उनकी ओर से साहिबजादा फरहान ने 58 रन बनाए। भारत की ओर से शिवम दुबे ने 2 विकेट लिए, जबकि हार्दिक और कुलदीप को एक सफलता मिली। जसप्रीत बुमराह महंगे साबित हुए और 4 ओवर में 45 रन दिए। 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को अभिषेक शर्मा 74 रन 39 गेंद और शुभमन गिल 47 रन 28 गेंद पर खेलकर शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की। भारत ने 18.5 ओवर में 174.4 रन बनाकर जीत दर्ज की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 22 सितंबर 1979 को रोहित सरदाना का जन्म हुआ था। ये भारतीय समाचार के वक्ता थे। भारतीय राजनीतिज्ञ, प्रशासक, शिक्षक, संचालक और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता वीएस श्रीनिवास शास्त्री का जन्म भी 22 सितंबर को 1869 को हुआ था। 2020 में आशालता वाबगांवकर का निधन हुआ था। ये मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। 2011 में मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था। ये मशहूर भारतीय क्रिकेटर थे। 1539 में गुरु नानक देव जी का निधन हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे और उन्होंने ही लंगर की प्रथा शुरू की थी। लोन लेने के बाद इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी। आजकल लोग जरूरत पड़ने पर लोन लेना आम बात मानते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद छोटी छोटी गलतियों से भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ी गलती ईएमआई समय पर ना भरना है, जिससे क्रेडिट स्कोर गिरता है। बिना प्लानिंग नया लोन लेना, खर्च बढ़ाना और बजट न बनाए रखना भी नुकसानदेह है। क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट का गलत इस्तेमाल भी क्रेडिट स्कोर पर असर डालता है। इसलिए लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति समझे, सही प्लानिंग के साथ खर्च और ईएमआई का ध्यान रखें। इससे भविष्य में लोन लेना आसान रहता है। मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन सीरीज को 6 साल हुए पूरे। अभिनेता मनोज बाजपेयी की लोकप्रिय सीरीज
द फैमिली मैन का सीजन 3 फैंस के बीच काफी चर्चित है। हालांकि शुरुआत में इसे 2025 में रिलीज करने की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। शनिवार को सीरीज के 6 साल पूरे होने पर मनोज ने सह कलाकार प्रियमणि और चार्य भाष्मी के साथ यादगार तस्वीरें शेयर की और बताया कि सीजन 3 का ऑपरेशन चल रहा है। इस सीजन में नए कलाकार निम्रत कौर और जयदीप अहलावत शामिल होंगे। राज डीके के निर्देशन और सुमन कुमार की स्क्रिप्ट के साथ ये सीजन फैंस के लिए एक मल्टीटास्किंग अनुभव बनने वाला है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, राजेश कुमार, प्रदीप पंडित, लक्ष्मी मेहता, मंतोष कुमार, रघुवीर कुमार, बबलू कुमार, अबोध कुमार, राजकिशोर महतो, रंजय तिवारी, शिव शक्ति, गुलशन कुमार, राजीव कुमार, श्वेता रॉय, जितेंद्र ठाकुर, संजय पासवान, निखिल ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, मनोज यादव, अजीत कुमार, रिपु कुमार, पंचानन सिंह, आशा कुमारी, पुष्पा रानी, पायल कुमारी, सुमन कुमारी, महावीर पासवान, अब्दुल मन्नान और मनोज शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है जीएसटी की नई दरें लागू होने से आम आदमी को फायदा होगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।